Hello बच्चों, let's read the question which says that assign reasons for the following. Ionization enthalpy of lithium is less than that of helium. कहा गया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है लिथियम की वो काफ़ी कम होती है हीलियम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसका रीज़न हमें बताना है क्यों ऐसा। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए, सबसे पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और वो भी कहाँ से? फ्रॉम एन गैशियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, आप कह सकते हो आइसोलेटेड गैशियस एटम। दोबारा से सुनिए, मैंने ये कहा कि मान लीजिए यह है हमारा आइसोलेटेड गैशियस एटम। इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें से अगर मुझे कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है। अब इसमें कहा गया है जो लिथियम होता है ना, लिथियम का आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख सकते हो? 1s2 2s1 ये लिख सकते हो। और वही हीलियम का क्या होता है? 2 होता है, 1s2 इस तरीके से लिखोगे। अब देखो ये जो है इसमें ये जो इसका s ऑर्बिटल है इसमें पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हैं, और वहीं इसका देखो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर सिर्फ एक है। आ कितना सकता था? एक और आ सकता था इसे स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में लाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से इसका न्यूक्लियस बनाऊं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और वही हीलियम में क्या है? इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है हीलियम का काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस एकदम अच्छे से बाउंड है इन इलेक्ट्रॉन के साथ। और वहीं अगर आप इसके कंपैरिजन में लिथियम को देखोगे तो लिथियम का इसके साथ तो तगड़े से बाउंड है, पर इसके साथ उसने उतने तगड़े तरह से बाउंड नहीं है जितना हमें हीलियम में देखने को मिल रहा है। आउटर मोस्ट शेल के साथ ये इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड है। ठीक है। जिस वजह से होता क्या है, ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा कंपेयर टू हीलियम। इस वजह से लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है। ठीक है, समझ में आया? अब इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो ये लिख लो। यहां पर लिख देते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन in lithium is loosely bound compared to helium, which leads to easy removal of वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर आपने जरा बहुत एनर्जी दी वो आसानी से लूज कर देगा कंपेयर टू हीलियम। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।